वेलकम बैक टू सुख की सोच। मुल्क की सियासत के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको डी चौक के मनाजिर दिखाए, उससे पहले हमारे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद थे और अभी सीनियर तजिया निगार जनाब पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। पीजे मीर साहब को खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग सर। एंड मुझे बताइएगा कि हतमी धरना था, कॉल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, खान जब तक बाहर नहीं आते हम यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि जब धरने वाले पहुंचे तो वो 24 घंटे भी डी चौक में नहीं गुजार सके। एक सबसे आप बिल्कुल आप सवाल करेंगे, एक मुझे आपसे एक सवाल है कि आप मुझे बताएं, ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये चली गई है या है? ये है, फिलहाल है सर, है ना? फिलहाल है। अच्छा, नाउ तो ये धरना किस लिए आए थे मुझे बताएं? कि गवर्नमेंट को गिराने के लिए? जी बिल्कुल। हमारा कोई बनाना रिपब्लिक है कि आप डी चौक या फलाने चौक आ जाएं और आप खड़े हो जाएंगे? कोई भी हो, आप ये रिवर्स भी कर दें, वेदर इट इज PMLN या PPP या PTI, अगर ये एक दूसरे के खिलाफ आके, तो क्या ये गवर्नमेंट्स खत्म कर देते हैं? नहीं, इस तरह नहीं होता है। अगर आपने कुछ करना है और इसके नतायज आपने हासिल करने, तो वो पार्लियामेंट के अंदर आप करेंगे। आप ये गर्मजोशी से, इमोशन से और इतने जज्बाती ना हो कि आप जाएंगे 10,000 ले जाएं, 50,000, लाख ले जाएं, 2 लाख ले जाएं, तो क्या आपकी गवर्नमेंट्स इस तरह खत्म होनी शुरू होंगी? नहीं, एहतजाज जरूर करें, आपका हक है ऑपोजिशन का, बट विद इन द डोमेन्स ऑफ लॉ। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो फिर जो भी हुकूमत होती है वो एक नेसेसरी इकदाम लेते हैं। अब आपने कहा कि कल बड़ा इकट्ठा हुआ, ये इकट्ठा होते हैं, ये हमने पुरानी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखा हुआ है, सबको इस तरह देखा हुआ है सब पाकिस्तानी, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, कोई आज इस पार्टी में, कल की इस पार्टी में, लोग वही हैं। हाँ। लोगों की चेंज नहीं होती, लेकिन हम अचीव क्या करते हैं, हमने ऑब्जेक्टिविटी देखनी है कि हमने अचीव क्या करना है, क्या किया है या क्या करेंगे। मेरी नजर के अंदर ये मैं समझता हूं कि एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी, लेकिन बिल्कुल पॉलिटिक्स के अंदर, डेमोक्रेसीज के अंदर आपके पास ऐसे जुलूस निकलते हैं, जलसे निकलते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये अगर तो हमने डेमोक्रेसी देखनी है, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ साथ आपने देखना है ये जो तोड़ा ताड़ी होती है, ये पीटीआई ही के पैसे दिए हुए, जो टैक्स के पैसे दिए होते हैं चंद लोगों ने, बाय द वे हर पार्टी के अंदर कोई टैक्स नहीं देता। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जी नून ज्यादा देती है, पीटीआई ज्यादा देती है या PPP। हमारी आवाम टैक्स देने से बिल्कुल गुरेज है, वो देती नहीं है टैक्स, लेकिन जिन्होंने टैक्स दिए होते हैं उनकी चीजें जाके तोड़ देते हैं, बत्तियां तोड़ दी, खंबे तोड़ दिए, बाग खराब कर दिए। ये पैसा कहां से आएगा? ये क्या नवाज शरीफ ने देना है, या इमरान खान ने देना है, या आसिफ जरदारी ने देना है? ये पैसा आपने और मैंने देना है। ऑब्वियसली हाँ। तो अगर ही जाके अपने घर की चीजें तोड़ेंगे और जाके बर्बादी करेंगे, तो मुझे बताएं फिर महंगाई होगी कि नहीं आपके टैक्सेशन के अंदर? टैक्सेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। इन चीजों को मद्देनजर एजुकेट करना है हमने अवाम को कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं। जो आपने अचीव करना है, आपके मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन पे जोर डालो, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाओ और उनको बुलाओ, उनको बोलो कि दिस इज व्हाट वी वांट। इकट्ठे होके 10,000, 5,000, 2 लाख, 20 लाख, दैट इज नॉट द आंसर। द आंसर, पर्टिकुलरली पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए, हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जा रहे हैं। अब आप देखो ना, इसकी वजह से एक आदमी जो जेल में है, उसने इंटरनेट बंद करा दिया, उसने मोटर बंद करा दी, उसने आपके बिजनेसेस को बंद करा दिया। तो ये क्या हुआ? ये हमारा एक फेलियर है। मैं समझता हूँ कई लोग इससे नाराज होंगे, लेकिन देखें, जो भी हुकूमत में होता है उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो ऑपोजिशन में होता है उसकी होती है ओपिनियन। वो एक ओपिनियन देता है, वेदर थ्रू पार्लियामेंट और वेदर थ्रू ऑन द रोड्स, लेकिन बट रोड्स इज नॉट द आंसर इन मॉडर्न डे एंड एज। एग्जैक्टली मीर साहब, जैसे आपने फरमाया कि ये एक एक्सरसाइज थी, ठीक है, और ये भी आपने दुरुस्त फरमाया कि इसमें नुकसान तो हम सब का हो रहा है, हमने ही टैक्स देना है, लेकिन बात ये है कि अब कुछ तरह डिमांड्स इस तरह की हैं, अगर एक की डिमांड्स मान ली जाएंगी तो दूसरा नाकाम हो जाएगा, दूसरे की मानेंगी तो फिर पहला वाला नाकाम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड्स इस तरह की है। तो ये कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन तो नहीं है ना? फिर पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है? टेबल टॉक की बात की जाए, उस पर एक कहता है हम बात करना चाहते हैं, दूसरा कहता है हमने बात नहीं करनी। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया है। बात करनी पड़ेगी और ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होना चाहिए। गवर्नमेंट बड़ी होती है, उसके पास जिम्मेदारी है, वो जाती है, ये जो जिसकी एक मेजॉरिटी
होती है, वो जाती है, भाई क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करेंगे। जब आपके मिनिस्टर्स ही खुद कहते हैं वी विल नॉट टॉक, व्हाट काइंड ऑफ एन आंसर इज दैट और अ क्वेश्चन? आपने इस तरह की नहीं प्रोवोकेशन करनी। बिल्कुल अपोजिशन का काम है आपको तंग करना, आपको हर्डल्स क्रिएट करने, वो अपोजिशन है, हर जगह करती है, इन्होंने भी किए हैं। द क्वेश्चन इज कि जब तक हम डायलॉग नहीं करेंगे और एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, आप आगे नहीं चल सकते। अब पीटीआई के अंदर मैं देख रहा हूँ काफी ये फॉर्मेशंस बन गई हैं, इसमें काफी वो इधर उधर के आप कह लो के फ्रैक्चर्स हैं। इन फ्रैक्चर्स को अगर ये जोड़ेंगे तो इनकी पार्टी तकड़ी रहेगी, अगर ये नहीं जोड़ेंगे इनकी पार्टी स्लोली, जिस तरह कपड़ा नहीं उधड़ता, ये कपड़े की तरह उधड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर पार्टी के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, और यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। जब तक एग्जैक्टली नहीं करोगे you will not progress, and this goes for the government as well. Government has to stick together. अब गवर्नमेंट जो है मेरी नजर के अंदर डिफेंसिव हो गई है। भाई आपको क्या जरूरत है कि आप इंटरनेट बंद करो? आपने इतना नुकसान पहुंचाया बंद करके कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपके बिजनेसेस क्लैप्स हो गए, हर किस्म की डील्स आपकी डिलेड हो गई हैं कि लोगों के पास बाहर टाइम नहीं है। हम समझते हैं पाकिस्तान, वो बाहर पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं है जो हम समझते हैं। ऐसे ही है। हमारी क्या औकात है। So at the end of the day, we are in a, ये जो गवर्नमेंट कर रही है, it is trying to revive your businesses, it is trying to improvise your economy. तो खुद ही अगर आप इंटरनेट बंद कर दोगे, रोड्स बंद कर दोगे, आपको पता है कल से लाहौर में पेट्रोल स्टेशन रैशनिंग पे हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है सर, इस्लामाबाद में भी इसी तरह के हालात हैं मीर साहब। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात कीजिए, हर दफ़ा देखते हैं हतमी कॉल देते हैं वो, और हतमी कॉल के ऊपर एक बहुत बड़ा यू टर्न हमें नज़र आता है। स्पेशली अली अमीन गंडापुर ने 2 दफ़ा यू टर्न लिया, इस दफ़ा भी अली अमीन गंडापुर भी और बुशरा बीबी दोनों गायब हो गई, और मार वहाँ पे खाई है कारकुनान ने, ज़ख्मी हुए कारकुनान। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मेरे ख्याल कारकुनान का भी टेम्परामेंट अब मेरे ख्याल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वो किसी कॉल को सीरियस नहीं लेंगे। देखें, आप बुशरा बीबी को जब आप उनको गेज करते हैं या आप उनको एनालाइज करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, बुशरा बीबी इज अ नोबडी, शी इज अ नोबडी, शी इज ओनली अ हाउसवाइफ। अगर आप मरियम नवाज की तरह या बेनजीर भुट्टो की तरह या बेगम नसीम वली खान की तरह या और कोई जो पॉलिटिकल लीडर्स है, ये उन कैटेगरी में नहीं है, वो पॉलिटिकल है, वो खड़े रहते हैं। आपने सही कहा, ये भाग गए। भाई क्यों भागे? मुझे बताओ ना। लोगों को आगे कर दिया और खुद आप बैकफुट पे चले गए। दिस इज नॉट हाउ लीडर्स रन। लीडर्स का काम है लीड बाय बाय योरसेल्फ, और यहाँ वो चीज हमने नहीं देखी है। ये पार्टी है इमरान खान की, ये बाकियों की नहीं है, ये बाकियों किसी की नहीं है। जब तक इमरान खान है ये पार्टी बिल्कुल तकड़ी है। उसके बाद आपने देख ही लिया जेल में गए हैं कि कितने डिफरेंस, कोई इधर से स्टेटमेंट दे रहा है, कोई मरवत को ला रहा है, कोई उसको निकाल रहा है, कुछ कर रहा है। ये चीजें हमारी चल रही हैं इस पार्टी के अंदर। ये पार्टीज उस वक्त तकड़ी होती हैं। मैं देखो, मैं किसी की साइड नहीं लेने वाला हूँ, ये सब मेरे दोस्त भी हैं, एंड आई स्पीक ओपनली। मुस्लिम लीग नून जब ये एग्जाइल में थे, ये पार्टी बिल्कुल इधर उधर हो गई थी, लेकिन भागी नहीं थी, याद रखना, खड़ी रही थी ये। और ये एक निशान होता है पार्टी का। पीपल्स पार्टी का भी यही हाल है। ऐसे ही है। इनको भी चाहिए कि अगर आपका लीडर अंदर है, भागो मत, बट इन अ यूनिफॉर्म्ड एंड इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर आप उनको रिप्रेजेंट करो। तो अगर आप दंगा फसाद में जाके करोगे, एक तो आपका इंप्रेशन क्या जाएगा। अब कई लोगों का कहना है ये जो एक आया है, ये जो धरना आया है, ये एक मैसेज था, किसको था? अमेरिका को। भाई क्यों था कि जिस तरह वो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दे दी कि हम ये करेंगे, मेरा दोस्त है, ये वो फलाना, ठीक है, जो मर्जी बाहर दें स्टेटमेंट, लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर नो वन इंटरफेयर्स, नो वन हैज टू इंटरफेयर, एंड नो मैटर कोई भी गवर्नमेंट हो, वेदर इट इज पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, नो वन विल अलाउ कि आपके बाहर के इंटरवेंशन हो आपके इंटरनल मामलों के अंदर। दैट इज एब्सोल्यूट, दैट हैज टू बी द केस। अगर करता है, अगर मैं पीटीआई कहूंगा तो मैं कहूंगा थैंक यू वेरी मच आपके सेंटिमेंट्स का, ये मेरा और गवर्नमेंट का मसला है, हम इसको खुद इंटरनली ठीक करेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर वही बात होगी, देखो जी उधर देखते हैं या गेट तरफ देखते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करो एंड थिंक इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा मीर साहब, एक छोटा सा सवाल, अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद और ये जितना कुछ भी सर्कमस्टांसेस इस वक्त हैं,
اس کے بعد بشرا بی بی کا آپ کو کوئی کردار نظر آ رہا ہے یہاں سے آگے؟ ان کا بہت بڑا کردار ہے اور وہ ہے ٹو بی اے ہاؤس وائف، دیٹس اٹ، اور کوئی کردار. اگر عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کی ایک اسٹرینتھ چاہیے، بشرا بی بی از ناٹ. دیکھو عمران میرا بچپن کا دوست ہے میرا، لیکن یہ جو ڈیسیجن ہے اٹ از اے رانگ ڈیسیجن. ہی شوڈ ہیو سم پولیٹیکل پیپل جن کی کوئی عوام کے اندر سے ہے. دیکھو نا، ود دا گریٹسٹ آف ریسپیکٹ، بشرا بی بی کی کیا ہے؟ ہو از شی؟ پلیز ٹیل می ہو از شی. تو آپ نے وہ لوگ لے کے آنے جن سے لوگ ایفیلیٹ کرتے ہیں، جن کی ایک عوام اور اپنے الیکٹریٹ کے اندر ان کی کوئی سے ہے. اور یہ جب تک نہیں ہوگی، وہ ایک سگنیٹری ہیڈ ہے، there is no harm in that, but politically ان کی کوئی ایسی سے نہیں ہے. وہ تو پہلے خود ہی انہوں نے کہا میں تو ہاؤس وائف ہوں، اب آ کے کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے بالکل حق ہے، بنتا ہے آئے، بٹ پولیٹیکلی اگر آپ نے کوئی ریزلٹس لینے ہیں وہ ایک پولیٹیکو لے گا، نان پولیٹیکلس نہیں لیں گے، اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی دا وے. لیکن ایک اور ایک بونو کنٹینشن ہے، اتنے لوگ آئے کیوں نہیں؟ اور بھائی جب روڈ نہیں بند ہیں تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ صحیح بات ہے. دیکھو نا، آپ ہر چیز کو بیلنس آؤٹ کرو. یہ ادھر سے نعرے لگانے نہیں جی کوئی آیا نہیں، دس از نان سنس. لوگ آنا چاہتے ہیں، آئے تھے، آپ نے ایسے ڈنڈے ادھر ادھر کر دیے، کنٹینرز لگا دیے، تو کہاں سے آئیں گے وہ؟ تو مجھے بتا دو، لٹمس ٹیسٹ وہی ہوتا ہے، سی دی ان فل فارم. آنے دو، کیا کریں گے؟ گورنمنٹ ہیز ٹو بی اسٹرانگ اور کھڑے ہو جائے. آپ کے پاس ہر چیز ہے، ریسورس ہے، لیکن آپ کسی کے منہ بند نہیں کر سکتے. یاد رکھنا، what goes around comes around. وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. میرے خیال ہے اتنی خوبصورت بات میر صاحب آپ نے کر دی ہے کہ یہیں پہ ہم ختم کریں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پی جے میر موجود تھے جو کہ ملک کی سیاست کے اوپر بات کر رہے تھے، اسپیشلی دھرنے کے اوپر بات کر رہے تھے. اور دھرنا ہوا، آئے، ختم ہو گیا، لیکن ملک کو اس کا کافی زیادہ نقصان ہوا، ہماری معیشت کو کافی زیادہ نقصان ہوا، اور ہر جگہ پہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دیکھیں گے وہاں پہ بھی نقصان ہوا ہے. خواتین حضرات، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد انہی چیزوں کے اوپر بات کریں گے کہ معیشت کے اوپر کتنا اثر پڑا ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر کتنا اثر پڑا ہے، کمرشل پروڈکٹس کے اوپر کتنا اثر پڑا ہے. اسٹے ود اس.